विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चोल साम्राज्य, काफी कुछ पढ़ चुके हैं उसमें। अब करना हमने चोलकालीन सामाजिक स्थिति, चोलकालीन, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। चोलकालीन सामाजिक स्थिति प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो चोलकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी? चोलकालीन समाज दो वर्णों में विभक्त था, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियों के समूह का एक अतिरिक्त विभाजन बलंगय या वडंगई और इदंगय यानी इडंगई के रूप में था। ये आईएएस का क्वेश्चन है। किसका? आईएएस में पूछा गया बलंगय और इदंगय जो ये जातियों का समूह था, ये कहां पर देखा जाता है? आंसर चोल काल में देखा जाता है। कहां पर? बल्कि यहां तक भी पूछा गया कि दक्षिण वर्गीय कौन थे, वाम वर्गीय कौन थे, क्योंकि इसमें से एक वर्ग ऐसा है जो अछूत है। एक वर्ग को क्या माना गया? अछूत माना गया। एक वर्ग को छुआ जा सकता था, यानी अनटचेबिलिटी नहीं थी उनके साथ। ये भी ध्यान रखना है आपने। तो जातियों के समूह का एक अतिरिक्त विभाजन बलंगय या वडंगई यानी दक्षिण वर्गीय। बलंगय वो क्या थे? वो दक्षिण वर्गीय। और इडंगय, इदंगय या इडंगई वाम वर्गीय के रूप में था। वडंगई के अंतर्गत शिल्प व्यापार से संबंधित समुदाय सम्मिलित था, जबकि इडंगई समूह के में मुख्यतः कृषि से समृद्ध जातियों को सम्मिलित किया गया था। कृषि से संबद्ध जातियों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। सलियार तथा कैकुल्लार प्रमुख बुनकर समुदाय थे। सामुदायिक निवास क्षेत्रों में कृषि मजदूरों का निवास परईचेरी, शिल्पकारों का निवास कम्मनचेरी और भूपतियों के निवास की संख्या स्थान कहलाती थी। ये छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं आपने। क्या करने हैं? जैसे सलियार या कैकुल्लार कौन थे? तो बुनकर समुदाय थे। कौन थे? बुनकर समुदाय। सामुदायिक निवास क्षेत्रों में मैंने बताया कृषि मजदूरों के निवास क्या कहलाते थे? तो परईचेरी। ऐसे शिल्पकारों के निवास क्या कहलाते थे? कम्मनचेरी। भूपतियों के निवास क्या कहलाते थे? स्थान। ठीक है। इडंगई लोगों की आजीविका का आधार कृषि था, जबकि वडंगई अपेक्षाकृत अधिक अधिकार संपन्न थे। वडंगई क्या थे? जो वाम वर्गीय, मतलब एक हो गया दक्षिण, एक बोलते ना दायां हाथ बायां हाथ, दायां हाथ बायां हाथ। तो जैसे हाथों में भी हम क्या मानते हैं? दाएं हाथ को शुद्ध मानते हैं, बाएं हाथ को हम अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि हाथ एक ही शरीर के तो पार्ट हैं। ऐसे ही मैंने कहा वाम वर्गीय जो है वो इदंगई है। कौन है? वाम वर्गीय जो है इदंगई है। दक्षिण वर्गीय जो है वो कौन है? वडंगई या बलंगय, बलंगय इडंगय। ठीक है। तो मैंने इसमें बताया आपको कि वडंगई जो है अपेक्षाकृत अधिक अधिकार संपन्न था। सामाजिक इकाइयों में परैया को समाज में अछूत और वेल्लाल को शूद्र कृषक की संज्ञा दी गई थी। परैया को समाज में अछूत और वेल्लाल को शूद्र कृषक की संज्ञा दी गई थी। समाज में स्त्रियों की दशा उत्तर भारत से अच्छी थी। देवदासी प्रथा का प्रचलन था और दास प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। देवदासी प्रथा भी थी, साथ में दास प्रथा भी मौजूद थी इस समाज में। इतना समझ में आ गया? तो इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं। इसके बाद सीधे चोलकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। चोल शासकों ने एक विशाल सेना संगठित की थी। चोल सैनिकों की संख्या 1,50,000 थी, जिसमें 60,000 हाथी भी थे। 60,000 हाथी समझते हो? 60,000 हाथी का मतलब समझते हो? एक हाथी पाल के देखना, तब समझ में आएगा आपको कि 60,000 हाथियों को पालना कितना कठिन होता होगा राज्य के लिए। तो लगभग 60,000 हाथी भी थे। चोल सेना का प्रमुख अंग पैदल, घुड़सवार, हाथी और नौसेना थी। नौसेना का निर्माण कार्य राजराज प्रथम ने आरंभ किया था। नौसेना का जो गठित की वो किसने की? राजराज प्रथम ने आरंभ की। राजा स्वयं सैन्य संगठन का प्रधान था। सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। सेना की टुकड़ियों को नायकों के अधीन रखा जाता था। चोल सेना छावनी, जिसे कड़गम या पड़ेविडु कहा जाता था, में रहती थी। सेना कहाँ रहती थी? छावनी में रहती थी। छावनी को क्या बोलते थे? कड़गम या पड़ेविडु, पड़ेविडु कहते थे। चोल सेना की टुकड़ी को क्या कहते थे? गुल्प कहते थे या गुल्म कहते थे। क्या कहते थे? गुल्प या गुल्म। यानी चोल सैन्य टुकड़ी को क्या कहा जाता था? आंसर गुल्प या गुल्म कहा जाता था। सैनिकों के प्रशिक्षण और अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था।
चोल सेना में विशेष वीरता दिखाने वाले क्षत्रिय शिखामणि नामक उपाधि भी प्रदान की जाती थी। अगर किसी ने चोल सेना में विशेष वीरता दिखा दी तो उसको क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। जैसे आज है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या, परम वीर चक्र, क्या है, युद्ध के समय परम वीर चक्र। और शांति के समय में, शांति के समय में सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है भाई? जब युद्ध ना हो रहा हो देश का किसी दूसरे देश के साथ, तब उस समय शांति में सबसे बड़ा कौन सा है? अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो शांति के समय में सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता के लिए, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। ब्राह्मण सैनिकों को ब्रह्माधिराज की संज्ञा दी जाती थी। ब्राह्मण सैनिकों को ब्रह्माधिराज की संज्ञा दी जाती थी। चोल सैनिक विजित प्रदेशों में बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते थे। वे स्त्रियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए जनता को लूटते भी थे। स्त्रियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए जनता को लूटते भी थे। ये उस जमाने की बात है। आज के जमाने में आर्मी के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, यानी लड़ाई अगर लड़ी भी गई हो तो आपने क्या महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण अगर व्यवहार कर दिया तो सीधे कोर्ट मार्शल है। सेना अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। इसके लिए इसलिए सेना पर भी कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे सिविलियंस पर, जैसे सिविलियंस का जो एरिया है वहां पर जल्दी से बम्बार्डमेंट नहीं की जाती, यानी कोशिश की जाती है कि सिविलियंस को क्या किया जाए, बचाया जाए। तो सैनिकों का जो सेना का कार्य है वो ज्यादा कठिन है। आतंकियों का कार्य ज्यादा कठिन नहीं है। आतंकवादी तो आया गोली चला दी, जिसमें जो मर रहा है मर रहा है। लेकिन सेना का काम क्या होता है? सेना आज वर्तमान में सेना का काम यह है कि अगर सिविलियंस के यहाँ कहीं घुस गया कोई आतंकवादी तो सिर्फ आतंकवादी को मारना है, सिविलियंस को नहीं। इसलिए उनका काम क्या हो जाता ज्यादा, और इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है सेना में। समझ में आ गया? ठीक है। चोल सेना के लिए जो घोड़े थे वो अरब से आयात किए जाते थे। कहां से? अरब से आयात किए जाते थे। इस देश में बड़ा विचित्र है कि इस देश में कभी भी अच्छे घोड़े पैदा नहीं किए गए। हमेशा कहां से आए? बाहर से आए। और कौन लेके आए? अरब लेके आए। आयात किए जाते थे अरब से। चोल, अच्छा, घोड़े अरब में नहीं मिलते हैं। घोड़ा मध्य एशिया का जानवर है। कैसा? स्वच्छंद होकर घूमता है वो। जैसे जंगल में आपके हिरन ये सब मोर मिलते हैं, ऐसे घोड़ा भी स्वच्छंद है। उसको पकड़ा जाता है, बाड़े में रखा जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। अरब के लोग जो थे, कुछ था तो था नहीं उनके पास, पेट्रोलियम जैसी चीज तो बहुत बाद में आई, तब जाके समृद्ध हुए वो। उनके पास कुछ नहीं था, रेत थी, खजूर थे, नमक था। क्या था? नमक, खजूर और रेत, झाड़ियां थी, कुछ था ही नहीं। तो व्यापार करते थे वो लोग। क्या करते थे? इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। तो मध्य एशिया से घोड़े लाते थे, फिर भारत में क्या करते थे? भारत बड़ा समृद्ध देश था तो यहाँ के राजा खरीदते थे। चोल राजकोष का एक बड़ा हिस्सा घोड़ा आयात पर व्यय हो जाता था। आज भी हमारे देश की जो सबसे बड़ी मद है आयात में, वो क्या है? पेट्रोलियम। यानी परिवहन पर ज्यादा खर्चा होता है इस देश में। क्या होता है? पहले भी होता था घोड़ों पर। घोड़ा क्या परिवहन का साधन था ना। आज क्या है? आज गाड़ियां हैं, ठीक है, गाड़ियां भी इंपोर्ट भी हो रही हैं, हमारे देश में ही बन रही हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए क्या है? जो ऑयल है वो कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। तो आयात की सबसे बड़ी मद क्या है हमारी? क्रूड ऑयल। क्या है? बाकी 20% हमारे देश में ही होता है, बाकी 80% हमें क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। इसीलिए उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने क्या किया? बैटरी चलित वाहनों का क्या किया? प्रयोग करना आरंभ कर दिया। लिथियम बैटरी जो होती है। समझ में आ गया? चोल सैन्य व्यवस्था संबंधी कुछ शब्दावलियां बता रहा हूं मैं। मून रुके महासने अश्व सेना को बोलते थे। इसको अश्व सेना को क्या बोलते थे? मून रुके महासने। ऐसे ही अश्वरोही सैनिक जो होता था या अश्वरोही दल होता था उसको क्या बोलते थे? उदिरच्य वगर। उदिरच्य वगर। ऐसे ही गज सेना या गजारोही दल जो होता था उसको क्या बोलते थे? तो आने याट ककल। आने याट ककल, ठीक है। या इसी को बोलते थे कुंजिर मल्लर। कुंजिर मल्लर। ऐसे धनुर्धारी जो दल था उसको विल्लीगल बोलते थे। ये क्वेश्चन यूपी में बना हुआ। धनुर्धारी दल को क्या कहा जाता? धनुर्धारी सेना को क्या कहते थे चोल काल में? आंसर विल्लीगल। ऐसे पदाती सेना को के अति शक्तिशाली बाहुबली जो होते थे उनको क्या कहलाते थे? कैकोलास। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कैकोलास वाला। कैकोलास कौन थे? पदाती सेना के अति शक्तिशाली बाहुबली। जैसे एनएसजी होते हैं इस समय, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वैसे ही कैकोलास। ऐसे पदाती सैनिक को क्या बोलते थे? बडपिर। बडपिर, रॉ के ऊपर रॉ लगेगा, बडपिर। और राजा की सुरक्षा में तैनात पदाती सैनिक, पदाती मतलब पैदल, पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? बडपिर कैकोलास। राजा की सुरक्षा में तैनात पदाती सैनिकों को क्या कहते थे?
बर्ड पिर कैकोलास। ठीक है। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक क्या कहलाते थे? तो वेल्ले कक्कार, वेल्ले कक्कार। ऐसी युद्धबंदी की संज्ञा क्या थी? और ये दासों में सम्मिलित किए जाते थे। युद्धबंदी जो थे उनको दास बना दिया जाता, इनको वेलम बोलते थे। क्या बोलते थे? वेलम। भाला प्रहार करने में निपुण सैनिक क्या कहलाते थे? सेगुंदर। क्या कहलाते थे? सेगुंदर। तो भाला प्रहार करने में निपुण सैनिक सेगुंदर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज तो ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं लोग भाला फेंकने की, या जो गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स हो गए या कहीं विदेशों में कोई बड़े गेम्स हो गए, उसके लिए हम भाला फेंक रहे हैं। पहले तो हर एक सैनिक को क्या करना पड़ता था? प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। महाराणा प्रताप जी को भी देखा होगा आपने, भाला फेंकने में मुझे नहीं लगता कि आज उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। उस जमाने में इतने भारी भाले, आज तो खेलने वाले भाले अलग होते हैं, लेकिन उस जमाने में भारी भाले होते थे। शत्रु को दूर से ही मारना होता था, अपने नजदीक नहीं आने देना होता था, तो उसके लिए लंबे लंबे भाले होते थे। क्या होते थे? तो भाले से मारा जाता था घोड़े पर बैठकर। ठीक है। चलो जी, युद्ध यानी बड़े कठिन थे। क्या थे? अपने आप को बचाना बड़ा कठिन हो जाता था। अगले, चोलकालीन न्याय व्यवस्था। चोलकालीन लेखों में धर्मासन, धर्मासन भट्ट और न्यायतर इनका उल्लेख हुआ है। धर्मासन जो था वो राजा का न्यायालय था, और यही सर्वोच्च न्यायालय भी था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था, या सर्वोच्च न्यायालय कौन था चोल काल में? तो राजा का न्यायालय, जिसको क्या बोलते थे? धर्मासन। धर्मासन भट्ट में स्मृति शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण होते थे, और इन्हीं के परामर्श से विवादों का निर्णय किया जाता था। यानी जैसे आज एडवोकेट्स होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वैसे उस जमाने में धर्मासन भट्ट होते थे, जो कि स्मृति शास्त्र के क्या होते थे? विद्वान होते थे। स्मृति शास्त्रज्ञ यानी स्मृति ग्रंथों के जो जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके ज्ञाता होते थे। वो बताते थे राजा को कि नीति ये कहती है, ऐसा होना चाहिए, ये दंड दिया जाना चाहिए, है ना। इन्हीं के परामर्श से विवादों का निपटारा किया जाता था। न्यायात्तर जो थे वो न्याय समितियों को कहा गया है। मुकदमों पर प्रारंभिक निर्णय ग्राम सभाएं देती थी। तत्पश्चात उच्च श्रेणी के न्यायालयों से होते हुए धर्मासन तक मामला पहुंच सकता था, परंतु राजद्रोह सिर्फ राजा के न्यायालय में ही सुना जाता था। अगर किसी ने राजद्रोह कर दिया तो सिर्फ राजा के न्यायालय में ही सुना जाता था। राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड के साथ साथ संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान था। क्या था? राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड के साथ साथ संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी, संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान था। चोलकालीन दंड व्यवस्था में मृत्युदंड, आर्थिक जुर्माना और सामाजिक अपमान आदि का दंड दिया जाता था। मानव हत्या के अपराधी को प्रायश्चित के रूप में पड़ोसी मंदिर में अखंड द्वीप जलवाना होता था। अखंड द्वीप जलवाना होता था। चीनी यात्री चाओजू कुआ चोल दंड व्यवस्था के विषय में बताता है कि जब कोई अपराध करता है तो राजा का कोई भी मंत्री उसे दंड दे सकता है। सामान्य अपराध में अपराधी को लोहा के स्तंभ में बांधकर 50, 70, 100 कोड़े मारे जाते थे। जघन्य अपराध में सिर काट लिया जाता था, या हाथी के पैर तले कुचलवाकर मृत्युदंड दे दिया जाता था। हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मृत्युदंड दे दिया जाता था। कर वंचकों, चोरों और व्यभिचारियों को शारीरिक व आर्थिक दंड के अतिरिक्त सामाजिक अपमान का दंड भी दिया जाता था। कर वंचना समझते हैं? टैक्स इवेजन, यानी अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया, चोरी कर दी और व्यभिचार में लिप्त पाया गया, कोई व्यभिचार में लिप्त पाया गया, तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक और आर्थिक दंड के साथ साथ सामाजिक अपमान का दंड भी दिया जाता था, जिसके तहत अपराधी को गधे पर बैठाकर ग्राम या नगर के मोहल्लों में घुमाया जाता था। पशु चोरी के अपराध में अपराधी की संपत्ति जब्त करके मंदिरों में दे दी जाती थी। इतना समझ में आ गया? अभी भी होता है कई जगहों पर। गांव में देखा होगा आपने, अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा गया तो उसके सिर पर उस तरह फिराकर आधे बाल काट कर उसको गधे में बिठाकर उसका मुंह काला कर कर घुमाते हैं, अपमान करते हैं उसका, है ना। और ऐसा दंड जो है वो मृत्युदंड से भी ज्यादा घातक होता है, पर उन लोगों के लिए जिनके अंदर चेतना होती है। अब जिसने सोच लिया हो कि अपराध ही करना है तो फिर तो उसके लिए तो जेल ही है। अगला चोलकालीन कला। अच्छा, भ्रष्टाचार के लिए अगर इस प्रकार के दंड होते हैं आज भी, इस प्रकार के कि सिर पर चौराहा बनाकर, हाजी, भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त पाया जाता है भ्रष्टाचारी, तो उसके सिर के आधे बाल काटकर, अगर उसका मुंह काला कराकर गधे पर बिठाकर नगर नगर घुमाकर अपमानित करने वाला अगर दंड होता आज भी, तो मुझे लगता है कि क्या
थोड़ा सा डरते लोग भ्रष्टाचार करने से, लेकिन क्या है कि फिर वो एक आर्टिकल 21 है हमारे पास, प्राण और देह की स्वतंत्रता, है ना, उसके तहत अपमानित करना किसी को, क्या देह की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। ठीक, चलो, चोलकालीन कला के मुख्य अंग स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला है। चोलकालीन कला बता रहा हूं, तो स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला है। इस काल के कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिरों और मूर्तियों को बनाने में किया है, जो समकालीन सामाजिक और धार्मिक विचारों को चित्रित करती हैं। द्रविड़ वास्तुशैली का जो प्रारंभ पल्लव काल में हुआ था, उसका चरमोत्कर्ष चोल काल में देखने को मिलता है। मैंने बताया भी था आपको कि पल्लव काल में काष्ठ कला से मुक्त होकर उन्होंने पाषाणों को एकाश्म रथ मंदिर बनाए, तटीय मंदिर बनाए, है ना, और कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना, है ना। लेकिन मैंने कहा अभी वो अपने चरमोत्कर्ष पर नहीं थी वो द्रविड़ स्थापत्य कला। द्रविड़ स्थापत्य कला क्या हुई कि पल्लवों के काल से शुरू हुई और चोलों के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, चोलों के काल में। और मैं साथ में ये भी बताया होगा कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। क्या है? सबसे अच्छा नमूना कौन है? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, इसी कारण गोइत्ज ने चोलकालीन दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। चोलकालीन दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला को गोल्डन पीरियड किसने कहा है? आंसर गोइत्ज, एक विद्वान है, फॉरनर है, गोइत्ज ने कहा है। फर्ग्यूसन ने चोल कलाकारों के लिए कहा है कि दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। फर्ग्यूसन क्या लिखते हैं कि दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। वास्तव में बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े गेट हैं। एक आदमी के जाने के लिए मेरे ख्याल से 8 फुट का दरवाजा काफी होता है, लेकिन उन्होंने लोफ्टी गेट्स बनाए। क्या बनाए? गोपुरम, लोफ्टी गेट्स बनाए, बड़े बड़े गेट जिसे बोलते हैं। और क्यों बनाए इतने बड़े गेट? क्योंकि हाथियों में बैठकर जाते थे राजा रजवाड़े और उनके क्या बड़े जो नोबल्स होते थे। ठीक है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से चोल स्थापत्य कला को 3 प्रमुख चरणों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 प्रारंभिक चरण, जो कि 850 से 907 तक मिलता है हमें। द्वितीय चरण 907 से 1044 तक मिलता है। और तृतीय चरण 1044 से 1279 ईस्वी तक, यानी 1279 ईस्वी तक मिलता है। तो प्रारंभिक चरण जो कि 850 से 907 में मिलता है, उसमें क्या क्या हुआ? तो चोल काल के प्रारंभिक चरण के स्मारक पुडुक्कोट्टे जिले से प्राप्त हुए हैं। इसमें विजयालय द्वारा नारतामलाई में बनाया गया चोलेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इसके द्वारा विजयालय चोल द्वारा नारतामलाई में बनाया गया चोलेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा मंदिर कन्ननूर का बाला सुब्रमण्यम मंदिर है, जिसे आदित्य प्रथम ने बनवाया था। तो आदित्य प्रथम ने कन्ननूर में बाला सुब्रमण्यम का मंदिर बनवाया। इसी समय तिरुक्कट्टले के सुंदरेश्वर मंदिर का भी निर्माण हुआ, जिसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इस चरण के मंदिर छोटे आकार के हैं और इन पर पल्लव कला का प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुरुआती काल है, प्रारंभिक चरण है 850 से 907, तो पल्लव कला का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन से मंदिर बताए मैंने? विजयालय द्वारा बनाया गया नारतामलाई का चोलेश्वर मंदिर, आदित्य प्रथम द्वारा बनाया गया कन्ननूर का बाला सुब्रमण्यम का मंदिर, और तिरुक्कट्टले का सुंदरेश्वर मंदिर, तिरुक्कट्टले का सुंदरेश्वर मंदिर। इतना समझ में आ गया। अब द्वितीय चरण के मंदिर जो हैं, तो 907 से लेकर 1044 ईस्वी चोल कला के द्वितीय चरण में परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के स्थापत्य संबंधी कृतियों को सम्मिलित किया जाता है। परांतक फर्स्ट के काल में निर्मित श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर, कौन सा? श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। सेम्बियन महादेवी द्वारा अनंगपुर में निर्मित अगस्तेश्वर मंदिर। चोल मंदिर निर्माण कला के विकास के द्वितीय चरण की शुरुआत का द्योतक है। तो शुरू में द्वितीय चरण के शुरू में 2 मंदिर मिलते हैं हमें। परांतक फर्स्ट का श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर और सेम्बियन महादेवी का अनंगपुर का अगस्तेश्वर मंदिर। ठीक है, तिरुचिन्नापल्ली जिले में राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर और गंगैकोंड चोलपुरम में स्थित राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर चोल स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष को अभिव्यक्त करते हैं।
तो राजराज फर्स्ट का तिरुचिन्नापल्ली जिले में, तंजौर जो पड़ता है वो तिरुचिन्नापल्ली जिले में पड़ता है, वहां पर राजराज फर्स्ट ने तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनाया, और राजेंद्र प्रथम ने, उसके बेटे ने, गंगैकोंड चोलपुरम में गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये क्या है, चरमोत्कर्ष है द्रविड़ शैली के। वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में बता दूं, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं इसको। तो राजराज प्रथम द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना है। यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा तथा एक उत्कृष्ट कलाकृति है, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। ये चारों तरफ 4 दीवारी से घिरा हुआ पहला चोल मंदिर है। चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ पहला चोल मंदिर है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित इस मंदिर में तिरुपुरांतक शिव बोलते हैं, धनुर्धर शिव को कहा जाता है। धनुष लिए हुए जो भगवान शिव हैं उनको त्रिपुरांतक शिव कहा जाता है, कि कांस्य प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के बहिर्भाग में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकाश्म नंदी की मूर्ति स्थापित है। एकाश्म नंदी की मूर्ति स्थापित है, तो दूसरी सबसे बड़ी बोल रहा हूं मैं, एकाश्म नंदी प्रतिमा। तो सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा कहां है, बोलो? चंदेलों ने कौन से मंदिर निर्मित करवाए थे? खजुराहो के मंदिर। अब खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर जहां पर नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा बताई थी मैंने? कंदरिया महादेव के मंदिर में। किसमें? कंदरिया महादेव के मंदिर में सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा है। और दूसरी सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा जो एकाश्म नंदी प्रतिमा है वो कहां पर है? तंजौर वृद्धेश्वर मंदिर में। ठीक है, मंदिर की दीवारों पर शिव के विविध रूपों को उकेरा गया है, जैसे अर्धनारीश्वर यानी एक तरफ भगवान शिव है आधे भाग में, और आधे भाग में माता पार्वती है। दूसरे हो गए नटराज, नटों के राजा कौन? भगवान शिव। नटराज मतलब तांडव करते हैं, इसलिए नटों के राजा हैं। अगले हो गए हरिहर, हरि मतलब हो गए विष्णु और हर मतलब हो गए महादेव। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब महादेव, तो हरिहर। और लिंगोद्भव, अगला भैरवा। ये भित्तियों पर अनेक बौद्ध प्रतिमाओं को भी उकेरा गया है। इस मंदिर की भव्यता के कारण वर्ष 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है इसको। इसमें इसको हाँ जी, विश्व विरासत धरोहर। यानी ये मंदिर खाली भारत की विरासत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पेरिस। तो यूनेस्को ने इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। जैसे भीमबेटका की गुफाएं भी हैं मध्य प्रदेश में, वो भी विश्व धरोहर स्थल में आती है। इसमें विश्व धरोहर स्थल में। ऐसे हमारा उत्तराखंड का एक रम्माण है, सुना है? रम्माण चमोली डिस्ट्रिक्ट में मुखौटा नृत्य जो है, उसको भी यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में रखा गया है। वो एक ऐसी इस प्रकार की संस्कृति है कि उसको धरोहर माना गया है विश्व के लिए। ठीक है, अगला है गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। कौन सा? गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। ये तमिलनाडु के तिरुचिन्नापल्ली, अब तिरुचिरापल्ली बोलते हैं उसको, पहले तिरुचिन्नापल्ली बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी के तट पर स्थित गंगैकोंड चोलपुरम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इसकी योजना भी तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के समान है, परंतु इसका अलंकरण वृद्धेश्वर मंदिर से उत्कृष्ट माना जाता है। इसका पिरामिडाकार विमान 8 मंजिला है, जो 86 फुट ऊंचा है। 86 फुट ऊंचा होना मतलब आप तीसरी मंजिल पे बैठे हैं, 30 फुट है ये यहाँ ऊपर छत तक। कितना? तो अब आप यहां से लगा लो कि 86 फीट ऊंचा। क्या विमान जो है 8 मंजिला है, 86 फीट ऊंचा है। अलंकृत स्तंभ युक्त मंडप की छत सपाट और कुछ नीचे है। इसे कुछ वास्तुविदों ने विजयनगर शैली में निर्मित सहस्त्र स्तंभ मंडपों का पूर्वगामी भी माना है। सहस्त्र स्तंभ मंडपों का पूर्वगामी, क्योंकि जब हम विजयनगर पढ़ रहे होंगे साम्राज्य, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी हम्पी थी कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो वहां पर भी जब हम कुछ मंदिर पढ़ेंगे तो वहां पे कई मंडपों वाला, कई स्तंभों वाला मंडप मिलेगा हमें। तो उसका पूर्वगामी मतलब पहले ये बना, उसके बाद विजयनगर में बना आगे चलकर। ठीक है, हॉल बनाते थे शायद बैठने के लिए, कीर्तन भजन जो भी है ये करने के लिए। अगला तृतीय चरण 1044 से 1279 ईस्वी।
इस काल को परवर्ती चोल चोल कला की संज्ञा दी गई है। परवर्ती चोल कला पर चालुक्य, होयसाल और पांड्य कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिरों के विमान तथा गोपुरम की रचना में पहले से कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं। विमान के पास शाला प्रकार के अम्मन मंदिर बनाया जाने लगा, जो इस काल की नई विशेषता है। इस चरण में अम्मन मंदिर के अतिरिक्त राजराज द्वितीय, राजराज सेकंड और कुलोतुंग तृतीय द्वारा निर्मित मंदिर भी शामिल हैं। इस काल में गोपुरम कई मंजिलें बनने लगे, कभी कभी इनकी ऊंचाई विमान से भी अधिक होती थी। गोपुरम मतलब लोफ्टी गेट्स, है ना। राजराज द्वितीय के काल में निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजराज सेकंड के समय में ऐरावतेश्वर मंदिर का विमान 5 मंजिला है तथा इसकी ऊपरी मंजिल ईंटों से निर्मित है। इस मंदिर को पहिएदार रथ की भांति बनाया गया है, जिसे हाथी खींच रहे हैं। जिसको कौन खींच रहे हैं? हाथी। ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावत हाथी का नाम सुना है आपने? समुद्र मंथन में निकला था इंद्र का हाथी ऐरावत, इंद्र का हाथी। तो हाथी खींच रहे हैं। मंडप के ऊपरी भाग के ताकों में ऋषि मुनियों के उपदेश देती मुद्रा में मूर्तियां बनी हैं। इसे नटराज सभा कहा गया है। क्या कहा गया है? नटराज सभा कहा गया। तो राजराज सेकंड का ऐरावतेश्वर मंदिर जरूर याद रखना आपने, तृतीय चरण का मंदिर है ये, ठीक है। नटराज सभा भी याद रखनी है। कालांतर में इन मंदिरों की शैली का प्रभाव कोणार्क सूर्य मंदिर पर दृष्टिगत होती है। अब कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बाद में बना। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनाया? गंग शासक नरसिंह देव ने बनाया। किसने बनाया? उड़ीसा के गंग शासक नरसिंह देव ने बनाया। तो उसने थोड़ा बहुत कॉपी किया मेरे ख्याल से यहाँ से। कोणार्क, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं सूर्य मंदिर को। क्या बोलते हैं? रथ मंदिर है ना वो भी। अगला है कुलोतुंग तृतीय के समय में निर्मित कंपहरेश्वर मंदिर और त्रिभुवनेश्वर मंदिर। या तो कंपहरेश्वर बोलते हैं या त्रिभुवनेश्वर मंदिर बोलते हैं। में बड़ी संख्या में मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए नीलकंठ शास्त्री ने इन्हें मूर्ति दीर्घा कहा है। तो नीलकंठ शास्त्री जो कि दक्षिण भारत के इतिहास लिखते हैं, और उनके अनुसार कुलोतुंग तृतीय के समय में कौन सा मंदिर निर्मित, कौन से मंदिर को मूर्ति दीर्घा कहा गया है? तो कुलोतुंग तृतीय के कंपहरेश्वर मंदिर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर को। इसको कंपहरेश्वर मंदिर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर को। इतना समझ में आ गया। तो चोल मंदिर में बता दूं एक बार में, नारतामलाई स्थित चोल मंदिर जो विजयालय ने बनाया, कन्ननूर का बाला सुब्रमण्य मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर, तिरुकट्टले का सुंदरेश्वर मंदिर ये आदित्य प्रथम ने बनाया, ठीक है। ऐसे श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर ये परांतक फर्स्ट ने बनाया। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम ने बनाया, ठीक है। और पूरा करने का श्रेय जो है राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। आधे से अधिक जो बना दिया था वो किसने बना दिया था? राजराज प्रथम ने बना दिया था, लेकिन उसको जो पूरा किया वो किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया। गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने बनाया। दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजराज सेकंड ने बनाया। और त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर मंदिर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर किसने बनाया? कुलोतुंग तृतीय ने बनाया। इतना समझ में आ गया। अब है मूर्तिकला। क्या है? मूर्तिकला। तो चोल काल में स्थापत्य के साथ साथ मूर्तिकला और चित्रकला का भी विकास हुआ। यहाँ मूर्तिकला और चित्रकला स्थापत्य कला की सहायक के रूप में प्रस्तुत और विकसित हुई। चोलकालीन मूर्तिकारों ने पाषाण और धातु की मूर्तियां निर्मित की। पाषाण मूर्तियों की अपेक्षा धातु मूर्तियां अधिक बनाई गई। पाषाण मूर्तियों का अधिकांश प्रयोग मंदिरों में किया गया, जबकि धातु मूर्तियां स्वतंत्र रूप से निर्मित की गई। चोलकालीन सर्वाधिक मूर्तियां शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित हैं। इसमें सर्वाधिक जो है नटराज शिव की मूर्तियां हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में नटराज प्रतिमा की स्थापना हेतु नटन सभा का गठन किया गया था। इसका नटन सभा का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त देवी देवताओं तथा कुछ मानव मूर्तियां भी निर्मित हैं। संतों और भक्त राजाओं की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी संतों और भक्त राजाओं की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुछ मूर्तियां बता रहा हूं मैं चोलकालीन। तो एक है तिरुभरंगकुलम से प्राप्त नटराज शिव की मूर्ति, जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। कहाँ से प्राप्त? तिरुभरंगकुलम से प्राप्त नटराज शिव की मूर्ति। दूसरी तिरुवलनकड्डू से प्राप्त शिव की अर्धनारेश्वर मूर्ति, ये मद्रास संग्रहालय में रखी गई। कहाँ पर? ऐसी वृद्धेश्वर मंदिर में शिव के विभिन्न रूपों की मूर्तियां मिलती हैं। इसमें कुछ लौकिक मूर्तियां भी निर्मित हैं।
नर्तकी के माध्यम से 108 नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है। 108 नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर में नाट्य शास्त्र किसका? भरत मुनि का। नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की समस्त मुद्राओं का अंकन किया गया है। इसका प्रभाव जावा के बोरोबुदुर स्तूप या बोरोबुदुर मंदिर पर भी दृष्टिगोचर होता है। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर पर किस मंदिर का प्रभाव दिखाई देता है मूर्तियों पर? आंसर, दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर के मूर्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। हो गया? ठीक है। ऐसी दारासुरम मंदिर में निर्मित एक अर्धनारेश्वर मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें शिव त्रिमुखी व अष्टभुजाओं से विभूषित हैं। त्रिमुख अंकन के माध्यम से शिव के रौद्र, सौम्य और शक्ति यानी उमा रूप में प्रदर्शित किया गया है। दारासुरम का अर्धनारेश्वर मूर्ति। ऐसे ही चिदम्बरम मंदिर में के पश्चिम गोपुरम में कुछ नामांकित मूर्तियां बनाई गई हैं। चिदम्बरम का नटराज मंदिर भी है एक वैसे, तो चिदम्बरम मंदिर के पश्चिमी गोपुरम में कुछ नामांकित मूर्तियां भी बनाई गई। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद है चोलकालीन धातुकला। तो चोल काल में पाषाण मूर्तियों से भी भव्य जो थी वो धातु व कांस्य की मूर्तियां बनाई गई थी। तंजौर धातु मूर्ति कला का सुप्रसिद्ध केंद्र था। ये भगवान शिव के अनेक रूपों को प्रदर्शित करते हुए बनाई गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शिव की नटराज मूर्तियां हैं। जिसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? शिव की नटराज मूर्तियां हैं। शिव के साथ अनेक देवी देवताओं व संतों की मूर्तियां भी बनी हैं। ये मूर्तियां मंदिरों में स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र रूप से धातुओं द्वारा भी निर्मित की गई हैं। लुप्त मोम विधि से ये मूर्तियां ढाली गई हैं। लुप्त मोम विधि आईएएस का क्वेश्चन है। लुप्त मोम विधि, ये आईएएस का सांचा बनाते हैं ना, जैसे उसमें डाला जाता है धातु को पिघलाकर, ऐसे लुप्त मोम विधि से मूर्तियां ढाली गई हैं। धातु मूर्ति निर्माण में कुलोत्तुंग तृतीय का योगदान महत्वपूर्ण है। कुलोत्तुंग तृतीय का नाम याद रखना है आपने। इसका कुलोत्तुंग तृतीय का योगदान महत्वपूर्ण है। राजराज प्रथम के समय भी व्यापक पैमाने पर धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ। कंप हरेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में निर्मित मूर्तियों के कारण उसे मूर्ति दीर्घा की संज्ञा दी है नीलकंठ शास्त्री जी ने। इसने राजराज प्रथम और रानी चोल महादेवी की कलहस्ती मंदिर में स्थित प्रतिमा मानव मूर्तियों में दर्शनीय है। धातु मूर्तिकारों में अगस्त्य और कश्यप सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। धातु मूर्तिकारों में अगस्त्य और कश्यप जो थे वो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। कमर, छरहरा शरीर और 3 स्कंद वाली हैं। परवर्ती काल में घुटने की हड्डियों को उभारने पर अधिक बल दिया गया है। तंजौर में एक चतुर्भुजी देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें देवी का एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ भिक्षा पात्र, अन्य 2 हाथों में 2 अस्त्र दिखाए गए हैं। देवी के सामने के 2 दांत बाहर निकले हुए हैं। तंजौर से ही पार्वती की मूर्तियां मिली हैं, जिसे अभंग मुद्रा में ढाला गया। अब ये मुद्राएं भी पढ़नी है भाई आपने यूपीएससी के लिए, कि अभय मुद्रा क्या होती है, अभंग मुद्रा क्या होती है ना। तो अभंग मुद्रा में ढाला गया है, जो कमनीय और लालित्यपूर्ण है। चिदम्बरम से प्राप्त नटराज मूर्ति के साथ चोल नरेश राजराज प्रथम की मूर्ति ढाली गई है। चिदम्बरम के नटराज मंदिर में किस चोल शासक की मूर्ति मिलती है? आंसर, राजराज प्रथम की मूर्ति मिलती है। क्लियर हो गया। चोलकालीन चित्रकला। स्थापत्य कला और मूर्ति कलाओं के साथ साथ चोल काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। इस काल के कलाकारों ने सर्वप्रथम नारतामलाई के चोलेश्वर मंदिर में भित्ति चित्रों का निर्माण किया, किंतु सर्वाधिक चित्र तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए हैं। यह अत्यंत आकर्षक एवं कलापूर्ण है। चित्र प्रमुखता पौराणिक धर्म से संबंधित है। इससे पौराणिक धर्म से संबंधित है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ शिव की विभिन्न मुद्राओं में जो मूर्तियां हैं। एक नटराज शिव मूर्ति, इसे चोल काल की सांस्कृतिक सार की संज्ञा दी गई है। नटराज शिव मूर्ति में शिव की 4 भुजाओं और उनके चारों ओर अग्नि का घेरा दिखाया गया है। वह अपने दाहिने पैर से एक बौने राक्षस को दबाए हुए हैं और बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। ऊपर की ओर उठे दाहिने हाथ में डमरू यानी सृजन का प्रतीक तथा बाएं हाथ में अग्नि यानी विनाश का प्रतीक है। दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और बायां हाथ उठे हुए पैर की ओर इंगित करता है।
जो मोक्ष के मार्ग को निर्देशित करता है। शिव के शरीर पर लहराते सर्प कुंडलिनी शक्ति का द्योतक है। शिव के शरीर पर जो लहराते हुए सर्प हैं उनका किसका द्योतक है? कुंडलिनियों का, कुंडलिनी शक्ति का द्योतक है ना। कितनी कुंडलिनी होती है हमारे अंदर? अगर छठी कुंडलिनी जागृत कर दी तो विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। छठी कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है। 5 कुंडलिनियां आपके अंदर हैं और बाकी टोटल कुंडलिनियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। ऐसे ही शिव का ओम आकार में दिखता है और इस बात का प्रतीक है कि ओम शिव में ही निहित है। ओम शिव में ही निहित है। बताया जाता है कि स्पेस की साउंड जो है वो ओम है। स्पेस में भी, जो ब्रह्मांड में भी, जो ग्रहों की चाल की जो ग्रह चलते हैं तो जो साउंड निकलती है वो क्या है? ओम। ठीक है। ऐसी शिव की अनुग्रह मूर्तियां। अगला क्या है? शिव की अनुग्रह मूर्तियां। शिव की अनुग्रह मूर्तियां उनके कल्याणकारी रूप का प्रतीक है। इसमें शिव का एक हाथ अभय और दूसरा वरद मुद्रा में है। शिव की अनुग्रह मूर्तियां अनेक हैं, जैसे अनुग्रह, रावणानुग्रह, अर्जुन एवं चंडेश अनुग्रह आदि। इनमें शिव की चंडेशानुग्रह मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह गंगैकोंड चोलपुरम के वृद्धेश्वर मंदिर में अवस्थित है। गंगैकोंड चोलपुरम के वृद्धेश्वर मंदिर में अवस्थित है। ऐसी विष्णु अनुग्रह मूर्ति में शिव विष्णु को असुरों का संहार करते हुए चक्र प्रदान करते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अर्जुन अनुग्रह मूर्ति में शिव अर्जुन को कौरवों से पराजित करने के लिए पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हुए दिखाए। कौन सा अस्त्र दिया था उन्होंने? पाशुपत अस्त्र अर्जुन को। ठीक है। शिव की भिक्षाटन मूर्ति, इस मूर्ति में शिव के हाथ में भिक्षा पात्र दिखाया गया है तथा शिव जो है वो निर्वस्त्र है। शिव क्या है? निर्वस्त्र है। ऐसे शिव की दक्षिणा मूर्ति, इसमें शिव को गुरुओं के गुरु के रूप में दर्शाया गया है और एक बरगद वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके शिक्षा दे रहे हैं। उनका बायां हाथ वरद मुद्रा में है और दाहिने हाथ की मुद्रा में उनकी तर्जनी उंगली अंगूठे को छू रही है, जो पांडित्य को दर्शाता है। उनके दाहिने तरफ पुरुष और बाईं ओर स्त्री है। शिव बाएं पैर पर दाहिना पैर रखे हुए मुद्रा में विराजमान है। ऐसी तिरुप्रांतक मूर्ति है। इसमें शिव को असुरों के 3 नगर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुनमाली। असुरों के 3 नगर कौन कौन से हैं? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुनमाली का विनाश करते हुए दिखाया गया है शिव को। शिव की 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। उनमें ऊपर की ओर 2 भुजाओं में कुल्हाड़ी और हिरण्य रखे हैं, जबकि नीचे की भुजाओं में धनुष और बाण दिखाया गया है। त्रिपुरांतक मूर्ति में क्या दिखाया गया? शिव को असुरों के 3 नगरों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुनमाली का विनाश करते हुए दिखाया गया है। ऐसे वीरभद्र मूर्ति, शिव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र को दर्शाया गया है, जिसमें शिव ने प्रजापति दक्ष के विनाश हेतु उत्पन्न किया था। वीरभद्र, ये तो आपको पता ही है। दक्ष प्रजापति का महल कहाँ है? कनखल में, हरिद्वार में, है ना। तो जब माता सती हो गई तो उसके बाद शिव को क्रोध आया, 2 जटाओं से 2 बाल निकाले और फिर 2 गण निकले उसमें। तो उनमें से कौन थे? वीरभद्र थे। कौन थे? दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी गई, जो स्वसुर थे किनके? भगवान शिव के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा चोलकालीन धार्मिक स्थिति और चोलकालीन साहित्य, चोलों की विदेश नीति आदि आदि।